Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 5. How are you? Hope you all are fine and enjoying the winter vacation at your home. Don't forget to use the mask when you go outside. Now, students, today is Monday, 27 December 2021. This is your English video lecture. My dear little kids, in this video lectures, we are going to discuss the winter vacation work. आज हम जो जो इस वीडियो में आपको जो विंटर वेकेशन वक्त दिया गया था उससे रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको उसको सॉल्व करने में अटैम्प्ट करने में कोई डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन डू इट ईजीली द क्वेश्चन इन which have been given in winter vacation work are sentences, paragraph writing and translation. First, let's discuss the sentences, the words which are given, which has been given in winter vacation. The first word is frighten. फ्रैक्टन मीन डर जाना, खौफज़दा हो जाना किसी भी चीज़ को देख। अब आप किसी भी चीज़ से अगर आपको डर लगता है तो आप उससे रिलेटेड सेंटेंस इजीली मेक कर सकते हैं, लाइक आई फ्राइटन टू सी अ माउस इन माई रूम। द नेक्स्ट वन इज़ एडवाइस। एडवाइस का मतलब है नसीहत देना, किसी को कोई अच्छी बात बताना। My mother always give me good advice when I was in trouble. The next one is quietly, खामोशी से। I do my work quietly. Struggle, सख्त मेहनत करना या कोशिश करना किसी भी काम के लिए। For example, I am struggling for my math test. Reach, पहुंच जाना किसी जगह पे, like the train reached at station in time or I reached school in time. सेक्रीफाइस, कुर्बानी करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सेक्रीफाइड हिज बिलव्ड सन इन द वे ऑफ अल्लाह। और ये भी आप राइट कर सकते हैं दैट वी सेक्रीफाइस काउ ऑन ईद उल अज़हा। अरेंज, आई एम इंतज़ाम करना, तरतीब देना। आई एम अरेंजिंग अ सरप्राइज़ पार्टी फॉर माई सिस्टर। गाइड करना, किसी की रहनुमाई करना। माई मदर ऑलवेज़ गाइड मी। ग्रेट, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म बोथ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कायद आज़म वॉज अ ग्रेट लीडर। डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब मी, परेशान ना करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पैराग्राफ राइटिंग। हाउ डू स्पेंड योर टाइम इन हॉलीडेज़। आप अपनी जो हॉलीडेज़ होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, उसमें आप अपना टाइम, अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। You can write many things in this paragraph, like when your holidays start, you complete your work. You give proper time to your studies. After completing the work, you help your mother at home in cleaning the house or dusting or dishwashing, or I go to my grandmother house and play with my cousins. I play indoor games. I play games on my mobile. I recite the Holy Quran or I offer prayers daily. रोज़ाना 5 वक्त की आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान को बाकायदगी से पढ़ते हैं, अपने फ्रेंड या कज़न के घर जाते हैं, उनको अपने घर बुला कर खेलते। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं जो आप इस पैराग्राफ में राइट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, सेंटेंसेस दिए गए हैं उर्दू में, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पर ट्रांसलेट करने से पहले आपने ये ज़रूर देखना है कि ये जो सेंटेंस आपको दिया गया, जुमला आपको दिया गया, ये किस टेंस से है, फ्रॉम विच टेंस दिस सेंटेंस हैज़ बीन टेकन। कौन से फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है, कंटिन्यूस टेंसेस है। ओके, यू हैव डन ऑल दीज टेंसेस। द फर्स्ट वन इज़ वो अपना काम वक्त पर नहीं करते हैं, नहीं करते, करते हैं, दैट्स मीन दिस इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस आर डू और डस। First, let's discuss the helping verb of present, future continuous, and present continuous and past continuous. The first one is simple present tense.
In simple present tense, we use the first form of verb. If the sentence is singular, अगर जुमला सिंगुलर है तो उसमें हम he, she, it के साथ s और es का एडिशन करते हैं, और अगर सेंटेंस प्लूरल है तो उसमें हम ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम s और es का यूज़ नहीं करते, वी ओनली यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बट इफ़ द सेंटेंस इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, कोई सवालिया जुमला है, कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसमें फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस आर डू और डज. Do is used with plural nouns and does is used with singular. The next is simple future tense. इन सिंपल फ्यूचर टेंस हमें ये देखना होता है ये आपका फ़ेल मुस्तकबिल है कि वो कौन से काम है जो भी हमने किए नहीं है, अभी हम कर भी नहीं है, बल्कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो हम करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं अपना काम करूँगा, खाना खाऊँगा, बाज़ार जाऊँगा. इसके आखिर में गा, गे और गी आता है. एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस आर विल और शैल, और इसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं. The next is present continuous tense. Present continuous tense फ़ेल हाल जारी, यानी कि वो काम जो हो रहा है. मैं बाज़ार जा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, मैं ख़त लिख रही हूँ, मैं मैच देख रही हूँ. इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ रहा, रही और रहे आते हैं उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं. एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आर इज़, आर और एम. इज़ यूज विद सिंगुलर, are plural, and am is always used with I. We use the first form of verb and add ing. इसमें हम verb की first form ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ हम ing का एडिशन करते हैं. Like I am reading, they are writing. And the next is past continuous tense. फेल माजी जारी, वो काम जो आप माजी में कर रहे थे, मैं खाना खा रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था. अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि अभी आप दोपहर में क्या कर रहे थे, तो फिर आप उसको पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करके बताते हैं. द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस आर वॉज और वर. वॉज इज़ यूज विद सिंगुलर एंड आई. वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट, और आई के साथ भी. और वर्ब प्लूरल है, आई, वी, दे, चिल्ड्रन, पीपल. एंड वी ऑल्सो यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस आई एन जी. कंटिन्यूस टेंस वो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, इन सब में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करना होता है. नाउ लेट्स सी द सेंटेंसेस. वो अपना काम वक्त पर नहीं करते हैं. अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट. हेल्पिंग वर्ब डू और डज, बिकॉज यहाँ पे काम नहीं हो रहा है. दे डू नॉट डू देयर वर्क इन टाइम. लड़के कमरा सजा रहे हैं आ गया. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, आई एन जी. आप द बॉयज़ आर डेकोरेटिंग द रूम. क्या कल बारिश होगी, मतलब अभी आप सोच रहे हैं कि बारिश होगी. इट इज़ फ्यूचर टेंस, तो ये आपका फ्यूचर टेंस है. और फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल. विल इट रेन टुमारो. द नेक्स्ट इज, मेरे चचा अमेरिका जा रही हैं. माई अंकल इज़ गोइंग टू अमेरिका. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. इज़, आर, एम और आई एन जी का एडिशन हमने इसमें करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. क्या माली पौधों को पानी दे रहा था. था का वर्ड आ गया. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आई एन जी. जब हम क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस से बाहर आ जाता है. वॉज गार्डनर वाटरिंग द प्लांट. एंड द लास्ट सेंटेंस इज, तुम क्यों शोर मचा रहे हो. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तुम क्यों शोर मचा रहे हो. वाई आर यू मेकिंग नॉइज़. वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज़. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.